हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कैरियर जोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने अल्फाबेट टेस्ट पढ़ा था प्यारे बच्चों, आज भी हमें अल्फाबेट टेस्ट ही पढ़ना है। अल्फाबेट टेस्ट का एक बिल्कुल नया टाइप और नया कॉन्सेप्ट जो कि अब के एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, सबसे पहले पूरे वीडियो को देखें, पार्ट 1 से लेके अब तक, तभी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। और इससे पहले ऑर्डर एंड रैंकिंग जरूर देख लो, तभी अल्फाबेट टेस्ट देखना और देखने का कोई फायदा है। जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक कर देना। देखो भाई, आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं बहुत ही धमाकेदार ट्रिक। एक क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए, ठीक है ना, तब यदि हम ए से शुरू करते हुए आने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को मिटा दें तो कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं पांचवा होगा। आपको ये बताना था। तो सबसे पहले वर्णमाला के क्रम में बोला गया है, तो हमें समझ में आया कि इसे लिखा ऐसे क्या होगा, ए बी सी डी करके। ठीक है भाई, ए हमारा कहाँ आता है, 1 पे, डी 2 पे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे गलती कहाँ करते हैं, देखो, आने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को मिटा दिया जाए तो वो कहता है बी को मिटा दो, फिर डी को मिटा दो, फिर इसे मिटा दो, इसे मिटा दो। लेकिन देखो यहाँ पे आप गलत होते हो और आंसर तो निकालते हो, लेकिन गलत आंसर निकल जाता है आपका। तो हमें सबसे पहले चीजों को समझना है। देखो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में कहा है कि ए से शुरू करते हुए, इट मींस मिटाना जो शुरू किया गया है ए से किया गया है, यानी सबसे पहले किसे मिटाया गया होगा, ए को मिटाया गया होगा। ए को मिटाने के बाद आने वाला दूसरा लेटर क्या होगा, सी। फिर इसे मिटाने के बाद अगला लेटर क्या होगा, दूसरा ई। फिर इसे मिटाने के बाद जो अगला लेटर होगा वो क्या होगा, जी। फिर इसे मिटाने के बाद अगला लेटर कौन सा मिटाएगा, आई। फिर इसके बाद कौन सा मिटाएगा, के। अब देखो जरा ध्यान से, अब एक एक करके अगर हम इसे मिटा देंगे, एक एक करके अगर हम इसे मिटा देंगे, तो ये हमने मिटा दिया। हमारा पूरा ABCD ऐसे लिखा गया था, लेकिन अल्टरनेट क्रम में आने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को हमने क्या किया था, मिटा दिया था। अब देखो जब मिटा दिया तो लेफ्ट साइड से पहला लेटर कौन सा हो गया, ए को तो हमने मिटा दिया है, तो अब पहला लेटर क्या आएगा, बी आएगा, सीधी सी बात है। और दूसरा लेटर क्या आया भाई, दूसरा लेटर डी आया। तीसरा लेटर क्या आया, एफ। चौथा लेटर क्या आया, ऐसे ही एच। पांचवा लेटर क्या आया, जे। छठा लेटर क्या आया, एल। अब यहां से हमें एक चीज देखने को मिल रहा है कि ए से शुरू करते हुए जब हमने प्रत्येक दूसरे अक्षर को मिटा दिया है, तो जो लेटर आ रहा है लेफ्ट साइड से पहले पोजीशन पे, ओरिजिनल में एक्चुअल में उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो इसके जस्ट डबल है। 1 into 2 कर दो, क्या है, 2। जो लेटर आ रहा है लेफ्ट साइड से सेकंड प्लेस पे, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, जस्ट इसके डबल है। 2 का 2 गुना क्या होगा, 4। जो तीसरे पे आ रहा है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 6, जस्ट इसके डबल है। देखो देखने को मिला, नहीं मिला। जो चौथे पे आ रहा है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 8 है, जस्ट इसके क्या है, डबल है। जो पांचवे पे आ रहा है जस्ट इसके डबल पे आ रहा है। तो छठे पे आ रहा है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, जस्ट इसके डबल है, यानी 12। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मेरे बच्चों, देखो इसे मैं मिटा रहा हूं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर। प्यारे बच्चों, लेफ्ट राइट है, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन हो तो हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो 3 + 5 करोगे तो आएगा क्या, 8। अब जो लेटर लेफ्ट साइड से 8वें पे आएगा, एक्चुअल में उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, हमने क्या देखा था, जस्ट इसके डबल। तो 8 का डबल क्या हो जाएगा, 16। और लेफ्ट साइड से यानी जब हम ए से जेड की तरफ बढ़ रहे होंगे तो 16वें नंबर पे क्या आता है मेरे बच्चों, आता है पी। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, पी। समझ पाए चीजों को। देखो बिल्कुल आसान होता है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे तो फिर परेशानी होगी।
ठीक है ना। अब देखो आइए बच्चों, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, आपको जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, बाएं से 16वें अक्षर, बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। आगे बताना है पहले बच्चों आपको, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, बाएं से बाएं से 7वें अक्षर के दाएं चलिए देखिए इन क्वेश्चंस को करते हैं और इसे समझते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में बोला गया है बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर। सबसे पहली बात 16 और 11 को ऐड कर दिया, क्या आया 27, और 27 का जब डबल क्या होगा 54। एबीसीडी में नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं भाई, 54 आया नहीं आया, लेकिन एबीसीडी में ढक्कनों लेटर होते 26, तो 26 प्लस 26 प्लस 2 लिख देंगे और 2 पे क्या आता है बी। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बी। क्लियर है। लेकिन जिसका भी आंसर ये बी आया, ध्यान रखना ये थोड़ी देर के लिए आप अपने कॉन्सेप्ट को भूल गए होते हो और मिस्टेक करते हो, इसलिए आपका आंसर ये आ गया बी। देखो ये ऑप्शन में जरूर गिवन होता है, एग्जामिनर देता है, क्योंकि जो बच्चा गलत करेगा उसका भी तो आंसर मैच होना चाहिए भाई। तो ये क्या था आंसर आपका, बिल्कुल गलत था। गलत कैसे था, देखो भाई लेफ्ट लेफ्ट है, लेफ्ट लेफ्ट के कॉम्बिनेशन पे हम क्या करते हैं तो माइनस करते हैं। अब यहाँ हमें क्या करना था, 16 माइनस 11 करना था, 16 माइनस 11 करना था। आएगा क्या 5, और जो लेटर लेफ्ट साइड से 5वें पे होगा उसकी प्लेस वैल्यू इसके लेफ्ट क्या होगी डबल, यानी 10, और 10 पे क्या आता है भाई, 10 पे क्या आता है बताओ, जे आता है। ठीक है ना, क्लियर। आगे देखो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, यहाँ पे लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये है लेफ्ट राइट का, और लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जब होगा तो हम करेंगे प्लस, तो 5 प्लस 5 क्या होता है भाई 10। लेकिन लेफ्ट साइड जो 10th प्लेस पे आएगा लेटर, क्योंकि हमने क्या किया है प्रत्येक दूसरे अक्षर को मिटा दिया है ऐसे शुरू करते हुए, तो अब जो बाएं साइड से जो 10वां लेटर आएगा वो इसके जस्ट डबल होगा, यानी 20, और 20 पे क्या आता है टी, 20 पे क्या आता है भाई टी आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था टी। आगे बढ़ते बच्चों, बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर। एक बार फिर से लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, माइनस होगा, और जब हम वैल्यू को माइनस करेंगे तो 21 माइनस 12 करोगे तो क्या आएगा भाई 9, और जो लेफ्ट साइड से 9th प्लेस पे होगा इसकी प्लेस वैल्यू जब इसके क्या होगी डबल, यानी 18, और 18 पे क्या आता है भाई 8। क्लियर। आगे देखो भाई, आगे है बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। तो अब देखो यहाँ पे बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर पूछा है, तो यहाँ पे प्लस होगा 7 प्लस 5। क्यों प्लस होगा, क्योंकि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन था, और जो लेफ्ट साइड से 12 पे आएगा इसकी प्लेस वैल्यू इससे जस्ट क्या होगी डबल, यानी 24, और 24 पे क्या आता है प्यारे बच्चों x। तो इस तरीके से हम इसे सीख गए। अब हम चलते हैं इसी के दूसरे टाइप पे, ठीक है ना।
देखो अभी हमने सीखा था मिटाना कहाँ से शुरू किया था, तो मिटाना शुरू किया था हमने सपोज करो एग्जामिनर ने इस बार आपको कह दिया कि भाई हम ए से नहीं हम बी से मिटाने लगे और कैसे करोगे। देखो इसको सिर्फ चेंज करो, बाकी सारी चीजें यही रहेंगी, ठीक है ना। मान लो एग्जामिनर ने आपसे कह दिया, चलो इसे हम थोड़ा सा समझने के लिए स्पेस भी चाहिए तो इसे मिटा देते हैं। देखो भाई अगर आपसे एग्जामिनर ने कह दिया कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए, ठीक है, और उसके बाद हम बी से शुरू करते हुए, कहां से शुरू करते हुए, बी से शुरू करते हुए आने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को मिटा दें, ठीक है ना, बी से शुरू करते हुए आने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को मिटा दें। तो देखो जरा समझना यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एबीसीडी तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं ना, एबीसीडी के क्रम में ही लिख रहे हैं भाई, ठीक है, एबीसीडी को तो हम एबीसीडी के क्रम में ही लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे अब ध्यान से समझने वाली बात ये थी कि हमने इससे पहले वाले टाइप में सीखा था मिटाना, हमने ए से शुरू किया था, अब क्वेश्चन में बोला है बी से मिटाना शुरू किया, यानी बी को मिटाया पहले और बी के बाद आने वाला दूसरा लेटर क्या है, डी, फिर दूसरा लेटर क्या है, एफ, फिर एच, फिर जे। अब अगर हम मिटा दें यहाँ से, देखो बी से शुरू करते हुए आने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को मिटा दें यहाँ से, तो अब हमारे पास जो लेफ्ट साइड से पहला लेटर होगा वो ए होगा, जो दूसरा होगा वो क्या होगा, सी, जो तीसरा होगा वो क्या होगा, ई, लेफ्ट साइड से जो चौथा लेटर होगा वो क्या होगा, 7, लेफ्ट साइड से जो पांचवा लेटर होगा ये क्या होगा, तो 9। क्लियर है, समझ पाए। देखो लेफ्ट साइड से जो पांचवा लेटर होगा वो क्या होगा, 9 होगा। अब देखो हमें क्या करना था, यहाँ पे चीजों को समझना। अब यहाँ पे हमें ये देखना था कि भाई जब ए से मिटाना शुरू कर रहे थे तो जो जितने नंबर पे लेटर आता था जस्ट उसके डबल करके हम क्या कर देते थे, अपना आंसर लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे एक है तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या है, 5 है। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो कहानी बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी कि 2 से 3 कैसे हुआ, 1 से 1 कैसे हुआ, 3 से 5 कैसे हुआ होगा, 4 से 7 कैसे हुआ होगा, 5 से 2 कैसे हुआ होगा। तो हाँ देखो जो पैटर्न लगेगा, जो लॉजिक लगेगा वो सेम ही लगना चाहिए भाई। एडिशन को हम देख नहीं सकते क्योंकि यहाँ 0 ऐड हुआ है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, 4 ऐसे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये काम नहीं करना आपको, आपको सीधे ये देखना था 2 से 3 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे इंटू 2 माइनस 1 हुआ है, यानी इसके 2 गुने से 1 कम है, इसके 2 गुने से क्या है, 1 कम है। सपोज करिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ही समझा देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे J था, K था, L था, M था, N था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, 10, 11, 12, 13, 14। तो हमने मिटाना शुरू किया था तो दूसरे लेटर इन्हें मिटा देंगे। अब देखो, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं चौथा अक्षर बताओ, तो 4 और 3 क्या होता है भाई, 7 होता है। अब हमने बाएं से 7वां देखा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वें पे क्या आ रहा है, M आ रहा है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं ना चीजों को भाई। 7th लेटर क्या आ रहा है, M आ रहा है, लेकिन कब आ रहा है, जब हमने ABCD को लिखा ऐसे फिर मिटाया। तो ऐसा हम इतना काम नहीं कर सकते, पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो हमें क्या करना है, हमें वो अप्रोच सीखना है। देखो जरा ध्यान से समझना। अब अगर हम यहाँ पे देखने लग रहे होंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है, इंटू 2 माइनस 1, यानी जो लेटर 7वें पे आ रहा है उसकी प्लेस वैल्यू इसके 2 गुने से जस्ट क्या है, 1 कम है। तो आप इजीली आंसर कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। ऐसा देखो, जब हम ए से मिटाना शुरू करते हैं तो जितने भी ओड नंबर वाले लेटर हैं वहां पे हम मिटा देते हैं उन्हें। जब हम बी से मिटाना शुरू करते हैं तो यहाँ सिर्फ इवन नंबर वाले लेटर को मिटाते हैं, सम संख्या वाले को, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। बी से मिटाना शुरू किया, बी अपने आप में आता है 2 पे।
अगले दूसरे पे क्या आएगा 4, अगले दूसरे पे 6, यानी 2 4 6 8 10 को जब हम यहाँ पे इवन नंबर को मिटा रहे होंगे, वहां पे प्लेस वैल्यू पता करने के लिए इंटू 2 माइनस 1 करना होता है, और जब हम इवन नंबर को मिटा रहे होंगे वहां पे प्लेस वैल्यू का पता करने के लिए इंटू 2 करना होता है। चलो भाई देखते हैं। देखो दूसरा जो क्वेश्चन था आपके पास, बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर लेफ्ट लेफ्ट है, माइनस होगा 16 माइनस 11 करोगे क्या आएगा भाई 5, लेकिन लेफ्ट साइड से जो 5वें नंबर पे लेटर होगा इसकी प्लेस वैल्यू जस्ट इसके 2 गुने से 1 कम होगा, 2 गुने से क्या होगा 1 कम, और 5 इंटू 2 क्या होगा 10 माइनस 1 क्या होता है भाई 9, और अल्फाबेट के क्रम में यानी ए से जेड की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो 9th प्लेस पे आता है हमारा आई। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आई। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए, बाएं से 21वें अक्षर के, बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर, देखो भाई बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर 16वां नहीं लिखा मैंने क्योंकि ये दोनों सेम हो जाते हैं। देखो यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट है, माइनस होगा पहले 21 माइनस 11 करोगे क्या आएगा 10, और जो 10वें नंबर पे आएगा लेफ्ट साइड से जो 10th प्लेस पे आएगा इसकी प्लेस वैल्यू इसके 2 गुने से जस्ट क्या होगा 1 कम होगा, यानी 20 माइनस 1 करोगे 19, और अल्फाबेट यानी ABCD के क्रम में 19वें नंबर पे आता है हमारा S। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया S। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 6ठा अक्षर कौन सा होगा। तो देखो भाई यहाँ पे चीजों को देखना, आराम से समझना। बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 6ठा अक्षर पूछा है, यानी लेफ्ट साइड से 5th, इसके दाएं 6ठा अक्षर पूछा है आपसे। अब देखो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन ये तो होगा +5 और 6 क्या हुआ 11, और जो लेफ्ट साइड से 11 पे आएगा इसकी प्लेस वैल्यू इसके 2 गुना से क्या होगा 1 कम होगा, इंटू 2 माइनस 1, यानी यहाँ आया 21, और 21वें पे क्या आता है प्यारे बच्चों u आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया u। क्लियर है, आगे बढ़ते बच्चों। देखो बाएं से बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर। देखो भाई बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर पूछा है आपसे, यानी यहाँ पे क्या करना है आपको, लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस होगा 25 माइनस 16 करोगे क्या आएगा 9, और जो लेफ्ट साइड से 9th प्लेस पे आएगा इसकी प्लेस वैल्यू इसके डबल से 1 कम होगा नहीं होगा, आ गया यहाँ पे 17, और 17 नंबर पे ABCD का कौन सा लेटर आता है Q। क्लियर है, समझ गया चीजों को, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है ना। इसका आंसर U था। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूं, फिर अगले टाइप पे चलेंगे। देखो भाई क्वेश्चन था बाएं से 13वें अक्षर के, बाएं से 13वें अक्षर के दाएं बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तीसरा लिखो, थर्ड लेटर कौन सा होगा, तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पे
लेफ्ट लेफ्ट है माइनस होगा 13 माइनस 3 हुआ 10 और 10th पे जो आएगा इसकी प्लेस वैल्यू इसके 2 गुने से 1 कम होगा यानी 19 और 19 पे क्या आता है भाई s। ठीक है, अब यहाँ से चीजें क्लियर हो गई आपकी। अब देखो यहाँ पे हमने दो चीज सीखा कि वर्णमाला के क्रम में लिखा गया होगा एबीसीडी के लेटर्स को, और पहले सीखा था हमने मिटाना ए से शुरू करेगा। हमेशा आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी ए से मिटाना शुरू किया जाएगा तो जितने भी इवन नंबर पे यानी विषम संख्या पे आने वाले लेटर हैं उनको मिटा दिया जाएगा। ठीक है, और जब भी हम ऑड से मिटाना शुरू करते हैं, ठीक है ना, तो वहां बच जाता है इवन नंबर। तो इवन नंबर को क्या करते हैं, मिटाते हैं, तो वहां बच जाता है ऑड नंबर। ठीक है ना, जब बी से मिटाना शुरू करोगे इसका मतलब बी से मिटाना शुरू करेंगे इसका मतलब क्या है, हमने इस बार इवन नंबर को यानी सम संख्या पर आने वाले लेटर्स को क्या किया है, मिटा दिया है। तो इस कंडीशन में हमें प्लेस वैल्यू निकालना है तो इंटू 2 माइनस 1 करना है, और जब भी हम ऑड नंबर को मिटा देंगे तो बचेगा हमारा इवन नंबर। यानी 1 से मिटाना शुरू किया ए से, फिर 3 को मिटाया, फिर 5 को, यानी हम ये देख पा रहे हैं कि ऑड नंबर वाले प्लेस पे जो लेटर आते हैं उनको मिटाते चले जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमें आंसर निकालने के लिए इंटू 2 करना होता है। अब हम सीखेंगे अगले टाइप को। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आपके मन में ऐसा डाउट हो सकता है कि राइट साइड से पूछते तो क्या होता है, राइट साइड से पूछे नहीं जाते। और दूसरी बात 13 से ज्यादा नंबर का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 13 देखो जब हम 26 लेटर में से प्रत्येक दूसरे अक्षर को मिटाएंगे, चलो बच्चों तो यहाँ हम अपनी बातों पे थे, यहाँ पे हैं। ये बता रहा था यहाँ पे एक्सेप्शनल कंडीशन नहीं बनते। देखो जब हम दूसरे लेटर को मिटाएंगे तो यानी प्रत्येक दूसरे लेटर को मिटाने का मतलब क्या, 26 में से 13 मिटा देंगे तो बचेंगे कितने, 13 ही तो बचेंगे। इसलिए 13 से ज्यादा कभी आ नहीं सकता, और राइट साइड से जो है वो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। ठीक है ना, इसलिए इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना करा दिया है उतना कर लेना है, सही है। हाँ, अब कुछ लोग पढ़ाने की तैयारी मेरी वीडियो देख के कर रहे हैं तो उन्हें स्पेशली मिलना पड़ेगा मुझसे। ठीक है, हाँ कुछ लोग फॉलो करते रहते हैं भाई, तो और वो फॉलो करते करते कमियां भी ढूंढ लेते हैं। तो इसलिए जिसे पढ़ाना है वो मुझसे मिल सकता है, मैं आगे बता दूंगा एक्सेप्शनल कंडीशन क्या होता है। लेकिन बच्चों आपके लिए ये सारी चीजें नहीं है, कोई एक्सेप्शनल कंडीशन होता ही नहीं। आपको मैंने जितना होता है वो पूरा पढ़ा दिया है। मिलते हैं बच्चों, अब अगले टाइप को सीखेंगे। ठीक है ना, अल्फाबेट को वर्णमाला के क्रम में ना लिख के वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। इट मीन्स A to Z नहीं Z to A लिखा गया हो, तब मिड लेटर कैसे फाइंड करना है हमें। ठीक है ना, तो बने रहें और लगातार चीजों को समझते रहें। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। देखो बच्चों, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद हो गई होंगी अब, क्योंकि अब हम धीरे धीरे, ये 5वीं क्लास है अल्फाबेट टेस्ट की, तो बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है। इसका इंपॉर्टेंस आपको खुद ही पता लग गया होगा कि आप क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू का क्या पता हो। तो बच्चों देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। देखो मिड लेटर निकालने के लिए मैंने आपको एक ही तरीका बताया था, वो तरीका ये था कि हमें एवरेज निकालना है। हमें क्या करना है, हमें एवरेज फाइंड करना होता है। आइए बच्चों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास ये जो पहला क्वेश्चन है, देखो भाई पहले क्वेश्चन में लिखा गया है कि बाएं से 8वें तथा बाएं से 10वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। अब एक बात बताओ आप कि इस बार हमने अल्फाबेट को कैसे लिखा है, तो जेड से ए की तरफ लिखा है हमने, ए से जेड की तरफ नहीं लिखा है। अब लेफ्ट से क्या था, लेफ्ट से 8वां और लेफ्ट से ही क्या था 10वां। भाई इसका जोड़ के औसत निकाल दो, 18 औसत निकालोगे क्या आएगा 9। लेकिन 9 पे क्या आता है आई, यहाँ पे आई लिखते ही ऑप्शन में एग्जामिनर आई जरूर देता है, आई लिखते ही आपका आंसर गलत हो जाता है। देखो मैंने आपको एक ही चीजें समझाई है कि जेड से ए की तरफ जब भी बढ़ोगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो भी आए उसे 27 से माइनस करना है। आपको क्या करना है, 27 से माइनस करना होता है। तो ये 27 से माइनस करोगे इस 9 को, क्या आ जाएगा भाई 18। तो यहाँ पे आई ना लिख के आपको लिखना था, इसका आंसर क्या था आर। समझ पाए होंगे, चीजें क्लियर होगी भाई। आगे बढ़ते हैं, देखो बाएं से चौथे तथा बाएं से 8वें अक्षर के ठीक मध्य।
देखो भाई बाएं से चौथे तथा बाएं से आठवें अक्षर के ठीक मध्य 4 + 8, 4 और 8 का औसत निकालेंगे हम। 4 + 8 का औसत निकालोगे आएगा 6। 6 पे क्या आता है भाई f, लेकिन ये गलती नहीं करना, आपको 27 से माइनस करना होगा, आएगा 21, और 21 पे आपको पता है क्या आता है u। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा u। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो क्वेश्चन है बाएं से आठवें तथा बाएं से 16वें अक्षर के ठीक मध्य पूछा गया आपसे। बाएं से आठवें तथा बाएं से 16वें अक्षर के ठीक मध्य पूछा गया है। तो लेफ्ट साइड से 8 है और लेफ्ट साइड से 16वां है, इसका औसत निकालेंगे तो आएगा 12, लेकिन इसे 27 से माइनस करना होगा, आ जाएगा आपका 15, और 15 पे क्या आता है, अल्फाबेट में कौन सा लेटर आता है, तो ओ आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ओ। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखो भाई अगले क्वेश्चन को देखो, अगला जो क्वेश्चन है बाएं से 10वें तथा बाएं से 12वें अक्षर के ठीक मध्य, तो 10 और 12, ठीक है, इसका औसत निकालेंगे तो आता है क्या 11, और 11 को हम माइनस करते हैं भाई 27 से तो आ जाएगा 16, और 16 नंबर पे हमारा आता है अल्फाबेट का कौन सा लेटर, पी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया पी। आगे बढ़ते बच्चों, बाएं से 8वें तथा बाएं से 16वें अक्षर के ठीक मध्य, और हम ये कह सकते हैं 8 और 16 को जोड़ोगे तो आएगा 24, इसका औसत आ गया 12, और इसे 27 से जब माइनस करोगे तो आएगा 15, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा ओ। ठीक है, तो यहाँ से सारी चीजें आप समझ गए होंगे कि जब वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो जो काम हम उधर से वर्णमाला के क्रम में राइट में करते थे वही सेम प्रोसेस अपनाना है जब लेफ्ट दिया है बच्चों। इसको देखते हैं हम। देखो यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए, देखो विपरीत क्रम जैसा कि मैंने बता दिया है आपको, लगातार हम डिस्कस भी करते आ रहे हैं, जेड से ए की तरफ लिखा गया बच्चों। अब देखो यहाँ पे पूछा है राइट साइड से, तो राइट ये है और लेफ्ट ये है, क्लियर। अब पूछा है दाएं से 8वें और दाएं से 10वें अक्षर, यानी दाएं से ही आना है, यानी राइट साइड से ही आना है, तो हमें से जेड की तरफ आना है ना। अब कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा औसत निकालना है इसका, 10 और 8 का औसत निकाल के 2 से डिवाइड कर दो, आया 9, 9 पे क्या आता है आई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आई। आगे बढ़ते हैं, दाएं से चौथे तथा दाएं से 8वें अक्षर के ठीक मध्य, दाएं से चौथे तथा दाएं से 8वें अक्षर के ठीक मध्य, तो 4 और 8 का औसत निकालोगे तो आएगा क्या 6, और 6 नंबर पे आता है एफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया एफ। ठीक है ना, रटने से नहीं होता, चीजों को समझना सीखो। जब भी हम जेड से ए की तरफ आएंगे तो 27 से माइनस कर रहे होंगे, और ए से जेड की तरफ जाओगे तो हमें 27 से माइनस नहीं करना होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, दाएं से 8वें तथा दाएं से 16वें अक्षर के ठीक मध्य, दाएं से 8वें तथा दाएं से 16वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो देखो भाई दाएं से 8वें तथा दाएं से 16वें, 8 और 16 का औसत जब निकालेंगे तो आएगा क्या 12, और 12 पे आता है एल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एल। आगे देखते हैं, दाएं से 10वें तथा दाएं से 12वें अक्षर के ठीक मध्य, तो 10 और 12 का जब औसत निकालेंगे तो ये आएगा 11, और 11 पे क्या आता है भाई क्या आता है ना। आगे देखो, दाएं से 8वें तथा दाएं से 16वें अक्षर के ठीक मध्य बताना है आपको, तो 8 और 16 का औसत हो जाएगा क्या 12, और 12 क्या आता है एल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया एल। इस तरीके से आप सीख गए कि बाएं बाएं हो और दाएं दाएं हो तो क्या करना है। अब पहले बच्चों आपको ये समझना है, जैसे कि एक लेफ्ट हो और एक राइट हो, तो ध्यान देना जब वर्णमाला के क्रम में हम लिखते हैं तो राइट वाले को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और विपरीत क्रम में लिखते हैं तो इस बार हम लेफ्ट वाले को 27 से माइनस करके राइट से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सपोज करिए यहाँ पे मैंने दाएं की जगह पे बाएं कर दिया, ठीक है भाई, बाएं कर दिया इसे, देखिए यहाँ पे इस 8 को मैंने 9 कर दिया, इसको मैंने 5 कर दिया, इसे 7 कर दिया, और इसे 9 कर दिया, और इसे 7 कर दिया। ठीक है,
अब देखो जरा ध्यान से, देखो यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना। अब जैसा कि हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट राइट आता था तो राइट वाले को 27 से माइनस करते थे, लेकिन इस बार हमने वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा है, जेड से ए की तरफ वर्णमाला को लिखा है हमने, तो इस बार बाएं वाले को कन्वर्ट कर लेंगे हम कहां से, 27 से माइनस करके राइट से। अब ये मत पूछना क्यों किया हमने 27 से माइनस, इसके लिए मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, आप ऑर्डर एंड रैंकिंग पूरा देखें, ठीक है ना। 27 से माइनस करोगे 9 तो ये आएगा क्या 18, ठीक है, और राइट साइड से 18 और राइट साइड से क्या 10, के ठीक मध्य कौन सा आएगा, तो इनका औसत निकालोगे तो आएगा 14, 14 पे आता है n, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया n हो गया। आगे देखो बच्चों, बाएं से 5 में, अब देखो लेफ्ट वाले को कन्वर्ट करना होगा हमें राइट में, तो इस 5 को माइनस करना होगा, 27 से आया 22 और 22 के बाद 8 है एक, 22 और 8 का औसत निकालोगे तो 30/2 आएगा यानी 15, और 15 पे आता है क्या 4, समझ गए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बाएं से 7वें तथा दाएं से 16वें अक्षर, तो फिर इस बार आपको बाएं से जो दिया है इसे राइट से कन्वर्ट करना होगा, तो 27 से माइनस करोगे, कहाँ से माइनस करोगे, 27 से 7 को माइनस करोगे आएगा क्या 20, ठीक है, एक 20 हो गया और दूसरा रैंक 16 है, इनका औसत निकालेंगे तो आएगा क्या भाई 37 का औसत निकालोगे तो आएगा 18, ठीक है, और 18 पे क्या आता है r, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया r। आगे बढ़ते बच्चों, बाएं से 9 तथा दाएं से 12, अब देखो राइट साइड से जो है वो तो सही है, इस वाले को कन्वर्ट करेंगे हम, 27 से माइनस करेंगे 9 आएगा 18, 18 और 12 का औसत होगा 13/2, 15 और 15 पे आता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बाएं से 7वें तथा दाएं से 16वें अक्षर के ठीक मध्य बताना है आपको, तो बाएं से 7वें तथा दाएं से 16वें अक्षर, तो 27 माइनस 7 हो गया, ये आ गया क्या 20 और ये 16, औसत निकालेंगे आएगा 18, यानी इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया r। तो इस तरीके से आप समझ पाए इन चीजों को। तो आज के सेशन में प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट टाइप के साथ, उसमें कुछ खास होगा, ये तो पिछला था और जो आपका मिसिंग था वही करा दिया मैंने, तो इसके पूरे कॉन्सेप्ट हो गए आपके, ठीक है, चाहे वर्णमाला के क्रम में लिखा गया हो या वर्णमाला के विपरीत क्रम में, कैसे भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे आप इजीली उसे टैकल कर सकते हो क्वेश्चन को और विद इन 5 to 10 सेकंड, ठीक है। तब तक के लिए बने रहें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।